साबिक तहसील नाजिम बहावलनगर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। सैयद अहमद नदीम शाह को एंटी करप्शन बहावलपुर ने तलब कर लिया। 22 अगस्त को एडीटी बहावलपुर के दफ्तर में पेश होने का हुक्म। अहम खबर से आपको आगाह, एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। सैयद अहमद नदीम शाह को एंटी करप्शन बहावलपुर ने तलब कर लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कासिम अली शेख से। बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी और उनके जो रहनुमा हैं ज़िले सैयद अहमद नदीम जमान शाह साहब, जो कि साबिक तहसील नाज़िम भी है, इन्हें एंटी करप्शन बहावलपुर जो है उन्होंने तलब कर लिया और इस सिलसिले में बाकायदा 22 अगस्त को उनको अपने ऑफिस से बुलाने के लिए एक जो है वो मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें साबिक तहसील नाज़िम सैयद अहमद नदीम जमान शाह समेत जो म्यूनसिपल कमेटी के चीफ अफसर और एक्शन समेत जो साबिक अफसरान हैं उन्हें भी जो है वो रिकॉर्ड समेत तो तलब भी किया गया। बताया ये जाता है कि साबिक तहसील नाज़िम सैयद अहमद नदीम जमान शाह के दौरे तहसील नाज़िम के दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे पाए तकमील तक पहुँचाए गए थे, खासतौर पर सीवरेज वाटर सप्लाई, उसका रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया और जो है वो बजट एलोकेशन करने के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो उन्हें कहा गया कि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को कि वो साथ लाएं और साबिक तहसील नाज़िम जो है सैयद अहमद नदीम जमान शाह जो उन्हें 22 अगस्त को असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल बहावलपुर एंटी करप्शन जो है उन्हें तलब किया गया। जो सैयद अहमद नदीम जमान शाह साहब है, ये पीपी 238 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी थे। ये इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ये रहनुमा है, साबिक जिले जनरल सेक्रेटरी भी हैं और 2000 से लेकर 2004 तक जो है ये तहसील नाज़िम बहावलनगर रहे थे। अब इन्हें जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से बाकायदा तलब किया गया है और उस दौर का जो रिकॉर्ड है उन्हें भी पाबंद किया गया है कि मुतल्लिका अफसरान को कि वो जो रिकॉर्ड में जो है वो दफ्तर एंटी करप्शन जो है वो 22 अगस्त को दफ्तर आए। इस तरह ये एक बड़ी पेशरफ्त है एंटी करप्शन की जानिब से और साबिक तहसील नाज़िम बहावलनगर सैयद अहमद नदीम जमान शाह को जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से बाकायदा तौर पर तलब कर लिया गया और इस सिलसिले में 22 अगस्त जो नोटिस है वो उन्हें जारी किए गए और ये नोटिस जो न सिर्फ साबिक तहसील नाज़िम जो उन्हें तलब किया गया, इस नोटिस के जरिए बाकायदा जो है वो तहसील नाज़िम उस वक्त जो है वो उनके जो अफसरान थे उन्हें भी बुलाया गया और मौजूदा एक्शन जो म्यूनसिपल कमेटियाँ और जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी है उन्हें भी जो है वो नोटिस जो जारी किए गए कि वो भी जो है रिकॉर्ड्स में 22 अगस्त को जो है एंटी करप्शन बहावलपुर जो है वो पाबंद है। तो ये बहावलनगर में बड़ी खबर जो है वो सामने आई और साबिक तहसील नाज़िम जो है वो भी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। जी कासिम, ये बताइएगा कि तलब करने की क्या कोई वजूहात सामने आई हैं, कोई करप्शन के मामला सामने आए हैं या महज परफॉर्मेंस चेकिंग के लिए तलब किया गया है? जी बिल्कुल, जो है वो उनके रिकॉर्ड की छानबीन की जा रही है और बाकायदा तौर पर जो इस नोटिस में जो मेंशन किया गया कि वो जो है उस दौर के अंदर जो कैसे मंसूबे हुए थे, खासतौर पर जो वाटर सप्लाई, सीवरेज हैं और जो रोड कंस्ट्रक्शन के जो काम थे उनका रिकॉर्ड मंगाया गया था, उनका बजट मंगवाया गया और उनकी जो है वो उसी शिकायत पर जो है वो ये तलब किया गया। अब जो है वो इंक्वायरी के दौरान ये चीज सामने आएगी कि किस किस्म की जो है वो करप्शन अगर की गई तो किस किस्म की थी। फिलहाल जो उन्हें 22 अगस्त के लिए एंटी करप्शन बहावलपुर में जो उन्हें तलब किया गया और उनके बाकायदा तौर पर नोटिस जो है वो इस वक्त हम रोई की स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि ये 22 अगस्त को उनको तलबी का नोटिस है और इसमें न सिर्फ वो तलब किया गया बल्कि मौजूदा चीफ ऑफिसर और एक्शन म्यूनसिपल कमेटी जो उनके रिकॉर्ड्स में तलब किया गया। उस दौर के जो अफसरान थे जिस दौर में तहसील नाज़िम थे सैयद अहमद नदीम जमान शाह साहब, उन अफसरान को भी जो है वो बहावलपुर एंटी करप्शन में अपने दफ्तर में तलब कर लिया। जी कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुझान में रोदकोही रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। बस्ती अब्दुल रज़ाक सैलाबी पानी में डूब गई। बस्ती मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रुझान इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने में नाकाम। भारी मशीनरी लगाने के बावजूद शकाब पड़ने का सिलसिला न थम सका। रोदकोही रेलू से मीरापुर टूल प्लाजा के करीब नहर में शकाब पड़ने से दर्जनों घर पानी में डूब गए। बस्ती अब्दुल रज़ाक के मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि बेघर होकर छोटे छोटे बच्चों समेत खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं।
असरे घर जिरे हन सारे लुट गए, जिरे नहर है वो टुट गए सामने, ना कख बचे के नहीं, घर दे पानी पह गए, जिरे हन खटड़ी हन बिस्तरी हन दाने हन सब सह जरा है सारा लुट गए नहर की वजह नाल। सैलाब मुतासरीन का मजीद कहना था कि वो बेयारो मददगार कहाँ जाएं, उनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया है। अपनी मदद आपके तहत बच्चे और कुछ सामान निकाल लिया है मगर खाने पीने को कुछ नहीं। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही रुझान। मुल्तान पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन। थाना सिटी जलालपुर पुलिस ने ज्वेलरी की दुकानों पर होने वाली वारदात ट्रेस करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 50 तोले सोना और 360 तोले चांदी बरामद कर ली गई। मुल्तान पुलिस चोरों और डाकुओं के खिलाफ मुतहर्रिक। थाना सिटी जलालपुर की हदूद में ज्वेलरी की 2 दुकानें लूटने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से 50 तोले सोना और 360 तोले चांदी बरामद कर ली। एसपी सदर शमसुद्दीन का इस हवाले से कहना था कि मुल्जिमान से 100% रिकवरी की गई है। ये ज्वेलर्स शॉप्स थी, वहाँ पे वारदातें हुई नकबजनी की, और उसके बाद हमारी टीम जो है डीएसपी साहब जलालपुर और SHO साहब सिटी जलालपुर और उनके साथ सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक वगैरह, इन्होंने बड़ी मेहनत की दिन रात, और CCTV कैमरास की हेल्प से और अपनी जो इनकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके ज़रिए इन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और 100% रिकवरी की, जिसके लिए ये मेरी टीम जो है वो शाबाश की मुस्तहक है। साइलिन का कहना था कि पुलिस ने बहुत कम वक्त में हमारी रिकवरी करवा दी, जिस पर पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुतमईन है असां अपनी मुल्तान पुलिस तो SP साहब थी गए, माहिर बशीर साहब थी गए, SHO साहब थी गए, असां इन्हों तो बड़े मुतमईन है। इन्हें 100% सारी रिकवरी वापसी कर दी है और चंद जाड़े दे विच वापसी थी है। गिरफ्तार मुल्जिमान से बरामद माल मसरूका की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को तारीफी असनाद दी गई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अमर खान, रूही, मुल्तान। कोर्ट फीस टिकटों में कमी के मामले पर हुकूमत और वकला नुमाइंदों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के अहदेदारान ने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला रोकने का ऐलान कर दिया। बार मुल्तान का एहतजाजी मुजाहरे रोकने का ऐलान। बार अहदेदारान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कोर्ट फीस टिकटों में इजाफा के हवाले से वकला नुमाइंदों और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कोर्ट फीस टिकट्स में इजाफा के खिलाफ मुल्तान के वकला पहले दिन से सरापा एहतजाज थे। हुकूमत ने वकला नुमाइंदों के मुतालबात मंजूर कर लिए हैं, जिस पर वकला नुमाइंदों अहसन बून और आजम नजीर तारड़ के मशकूर हैं। अपनी मुल्तान बार के वकला को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि मुल्तान वो एक वाहिद स्टेशन है, वाहिद डिस्ट्रिक्ट बार है जो मुल्की लेवल पे चाहे जमहूरियत के हवाले से कोई इशू हो, चाहे अवामी मसाइल के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का जो मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है कि जो फाइनेंस एक्ट 2024 है वो एक जालिमाना एक्ट है, और हुकूमत पंजाब ने जो गरीबों, जो गरीब साहिल जो आकर यहाँ अदालतों के दरवाजे खटखटाते थे, और उन्होंने जो ये फाइनेंस एक्ट 2024 मंजूर कराया वो इंतहाई गैर आईनी और अन इस्लामिक था। बार अहदेदारान का कहना था कि हुकूमत ने टिकट फीस में कमी का वादा किया है। 1 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 100 रुपए की बजाय 10 रुपए, जबकि 2 रुपए वाली कोर्ट फीस टिकट 500 की बजाय 50 रुपए की मिलेगी। इस हवाले से जल्द ही एक्ट में दोबारा तरमीम कर दी जाएगी। कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सही हो जाए। अगर सही ना हुए तो हम 1 हफ्ते के बाद पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों से और आजम नजीर तारड़ साहब की कोशिश से, बाकी दोस्तों की कोशिशों से, और हमने भी साथ अपना किरदार अदा किया, सबकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला अब अमेंडमेंट जो है वो विद इन 2-3 डेज हो जाएगी। अहदेदारान ने ऐलान किया कि कोर्ट फीस टिकट में कमी करने तक एहतजाजी मुजाहरों को मौखर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर वकला सैयद इकबाल मेहदी जैदी, मोहम्मद नाजिम खान, जाकिर हुसैन, राव असलम मलिक समेत दीगर वकला भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। तजावुजात की वजह से सड़कें और बाजार सुकड़ कर रह गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया ऑपरेशन करती है, जिसके फौरी बाद तजावुजात दोबारा कायम हो जाते हैं। इंतजामिया तजावुजात का कोई मुस्तकिल खात्मा करे।
मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया तजावुजात माफिया के सामने बेबस। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, रजब तैयब उर्दवान अस्पताल और इंडस अस्पताल के सामने तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से मरीजों का अस्पताल दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। DHQ अस्पताल के पहले 2 गेट रेडी माफिया और रिक्शा वालों के कब्जे की वजह से बंद हैं, इसलिए मरीजों को आखिरी गेट से अंदर ले जाना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किए, मगर आज तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। तमाम एम्बुलेंसेज ने रास्ते रोके हुए और तमाम खोंचा फरोश रेडी वाले हैं, जो इंसानी हयात को उस वक्त जरूरत होती है कि वो फौरी तौर पर इमरजेंसी में जाए, वो इमरजेंसी में जा नहीं पाता, उसे तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। बहावलपुर के बाजारों में तजावुजात माफिया का राज है। बाजारों से खवातीन और मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों का कहना है कि माफिया ने 50 फुट तक तजावुजात कायम की हुई हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रहीमिया खान में तजावुजात ने शहरियों पर सड़कें तंग कर दी। अस्पताल रोड, शाही रोड समेत दीगर शाहराहों पर तजावुजात की भरमार है। सड़कें तंग होने की वजह से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने तजावुजात के खात्मे की अपील कर दी। तजावुजात एक अलमिया बन चुके हैं, ना यहाँ से मरीज गुजर सकता है, खवातीन की बेहुरमती होती है। 58 फीट का बाजार है जो 8 फीट का भी नहीं रहा। इंतजामिया से गुजारिश है कि इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की अशद जरूरत है। डेरा गाजी खान के बाजारों में तजावुजात की भरमार। दुकानदारों का कहना था कि रिक्शों और गाड़ियों की आमद बंद होगी तो तजावुजात भी हटा लेंगे। जब कमेटी वाले आते हैं तो तजावुजात हटा लेते हैं। बाजार में ट्रैफिक आना बंद होगी तो तजावुजात का मसला खुद हल हो जाएगा। मियांवाली में तजावुजात के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कब्जा माफिया ने मुख्तलिफ मकामात पर थड़े बना लिए हैं। रेडियो की वजह से शहर की सड़कें भी तंग हो गयी। चीफ ऑफिसर MC साजिद महमूद ने कहा है कि तजावुजात के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया गया। ऑपरेशन से पहले वार्निंग दी जाएगी। मुल्तान पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन। थाना सिटी जलालपुर पुलिस ने ज्वेलरी की दुकानों पर होने वाली वारदात ट्रेस करके मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जमान से 50 तोले सोना और 360 तोले चांदी बरामद कर ली गई। मुल्तान पुलिस चोरों और डाकुओं के खिलाफ मुतहर्रिक। थाना सिटी जलालपुर की हदूद में ज्वेलरी की 2 दुकानें लूटने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से 50 तोले सोना और 360 तोले चांदी बरामद कर ली। SP सदर शमसुद्दीन का इस हवाले से कहना था कि मुल्जिमान से 100% रिकवरी की गई है। ये ज्वेलर्स शॉप्स थी, वहाँ पे वारदातें हुई नकबजनी की, और उसके बाद हमारी टीम जो है DSP साहब जलालपुर और SHO साहब सिटी जलालपुर और उनके साथ सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक वगैरह, इन्होंने बड़ी मेहनत की दिन रात, और CCTV कैमरास की हेल्प से और अपनी जो इनकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसके ज़रिए इन्होंने मुल्ज़मान को ट्रेस किया और 100% रिकवरी की, जिसके लिए ये मेरी टीम जो है वो शाबाश की मुस्तहक है। साइलिन का कहना था कि पुलिस ने बहुत कम वक्त में हमारी रिकवरी करवा दी, जिस पर पुलिस हुकाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुतमईन है असां अपनी मुल्तान पुलिस तो SP साहब थी गए, माहिर बशीर साहब थी गए, SHO साहब थी गए, असां इन्हों ते बड़े मुतमईन है। इन्हें 100% सारी रिकवरी वापसी कर दी है और चंद जाड़े दे विच वापसी थी है। गिरफ्तार मुल्जिमान से बरामद माल मसरूका की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को तारीफी असनाद दी गई। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अमर खान, रूही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान के तारीखी दरवाजे सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए। मुल्तान दिल्ली गेट पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर तफसीलात जानते हैं वसीम शहजाद से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर मैं बात करता चलूँ शहर मुल्तान के तारीखी दरवाज़ों की, तो तारीखी दरवाजे इस वक्त जो है वो गंदे पानी में डूब चुके हैं। शहर मुल्तान के मेन तारीखी दरवाजे दिल्ली गेट की बात करता चलूँ तो ये वो वाला चौक है जहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कितने अरसे से पानी खड़ा है, क्या मुश्किलात है? क्या ये गलबन 1 हफ्ता है, ज्यादा हो गया। गंदा तरीन पानी के अजाब से ये इलाका पूरी तरह दुचार हो रहा है। बार बार वासी अफसरान को हम दरखास्त देते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, कोई हमारी फरियाद नहीं सुनता। आज हम इस 24 चैनल के दफाइल से अपने मोहतरमा बेन अपने ये मरीम नवाज साहिबा तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि खुदा के लिए आप तो कहते थे साफ सुथरा पंजाब है, ये कौन सा साफ सुथरा पंजाब है? यहाँ तो इंसानी जिंदगी भी मुश्किल हो रही है। कोई हमें ऐसी जगह बता दें जहाँ से ये शहर छोड़ के हम कहीं और चले जाए। ये बहुत बड़ा अदाब है और हमेशा ये देख रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल 1 हफ्ता हो गया, यहाँ कोई वासा का या कोई सफाई का महकमा ना आता है ना पूछता है हमारी फरियाद। बड़ी मुश्किलात से और बीमारी फूटने का यहाँ पे इम्कान है। बीमारी फूटने का इम्कान है और भी शहरी मौजूद है। अंदर मोहल्लों का गलियों का क्या सूरत है भाईजान? अंदर मोहल्ला गलियों का ये सूरत हाल है कि सब जगह पानी खड़ा हुआ है, सब जगह पानी, बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है। इतना पानी भरा हुआ है, कोई आने का रास्ता भी नहीं है, जाने का रास्ता भी नहीं है। और
ऐसा मुश्किलात के सामने है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो रक्शे यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी शदीद जो है वो पानी के से जो है वो गुजर कर आ रहे हैं, और जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं वो भी पानी से गुजर कर जो है ना वो आ रहे हैं। और बात करते चलें तो कैमरा मैन अगर आपको दिखाए जूम करके ये मनाजिर, तो यहाँ पर शदीद पानी जो है वो देखा जा सकता है। शहरी मुश्किलात का शिकार जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन मुश्किलात जो है वो यहाँ पर कम नहीं हुई। आप भी साथ ही मौजूद हैं, कितनी मुश्किलात का सामने क्या कहेंगे? मैं सफाई कर जाएंगे, मेरे मैं करवा तो दूंगा, मेरी हालांकि जिम्मेवारी है, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ नौकरी वाला, इसलिए मैं इनका जो सा काम करा के देंगे। आप और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप बात करेंगे, क्या कहेंगे भाई? एक हफ्ता हो गया यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, ना कोई वासा की गाड़ी आ रही है, ना कोई गटर लाइन वगैरह खोलने आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। अंदर गली मोहल्ला सारा पानी में डूबा हुआ है, अंदर गली मोहल्ला डूबा हुआ। कितनी मुश्किलात का सामना क्या सर? बच्चों की क्या सूरत हाल है? बीमारियां फैल रही हैं, दाने निकल रहे हैं यहाँ पे। मजीद यहाँ पे देखो कारोबार तबाह हो पड़ा है, ये सामने दिखाएं, वैसे दुकानदार बैठे हैं, कोई काम नहीं है। यहाँ पे पानी है, ये टोटा साहब है, आगे फिर पानी है, गाह कहाँ से आए? गरीब बंदा तो वैसे परेशान होया पड़ा है। मेहरबानी है मरियम नवाज साहबत है, ये साफ सुथरा माहौल करें। बहुत कहती थी साफ सुथरा पंजाब है, कहाँ पे मिल रहा है हमें साफ सुथरा पंजाब? बीमारियां मिल रही हैं, जिल्लतें मिल रही हैं, ऐसा ये पंजाब होता है। आप पंजाब होता है, शहर हैं, कपड़े वगैरह, नमाजियों को कितनी मुश्किलात का सामना है, क्या कहें भाई? यहाँ पे तो दुख कारोबार तो पहले नंबर पे है ही नहीं। आपके 94 वाले भी आते हैं, जब भी आते हैं इंटरव्यू लेके चले जाती हैं, कोई इनसे कोई मालूमात नहीं है। वो आते हैं बस इंटरव्यू ले घूम, गाड़ी आती है, गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई भी होती है बस दुकानों के आगे, ना कोई बंद गाड़ी खड़ी है, बंद गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मुश्किलात का सामना है, आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप भी यहाँ पर मौजूद है, कारोबार जो है वो ना होने के बराबर है, और शहरियों को ये कहना है कि इंतजामिया फिलफौर कोई बेहतर इकदाम जो है वो करे ताकि शहरियों को कोई रिलीफ तो यहाँ पर दिया जाए। आप भी साथ ही हमारे मौजूद है, ये बताएं कितनी मुश्किलात का सामना है इस मेन रोड के ऊपर पानी खड़ा होने की वजह से आम लोग? ऐसे ही है जी, बहुत सामना किया जा रहा है। और आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों करना पड़ रहा है, और शहरियों कहना है कि इंतजामिया फिलफौर इस रोड को जो है वो ठीक करे ताकि जो है वो शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सर्किट हाउस में मुलाकातें। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, डीजी एमडीए राना सलीम खान की शिरकत। डीजी नादरा सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास, सीईओ मेट्रोपॉलिटन इकबाल खान की भी शिरकत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद जोहेब बुखारी से। जी बताइएगा क्या बातें हुई मुलाकात में? जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है वो अपने अहम दौरे पर मुल्तान में मौजूद है, और आज भी सर्किट हाउस में उनकी जानिब से अहम मुलाकातें जो है वो की गई हैं। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, डीजी एमडीए राना सलीम खान, डीजी नादरा सैयद मोहम्मद तनवीर अब्बास और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इकबाल खान जो है वो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात करने वालों में जो है वो शामिल है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर, डीजी नादरा और डीजी एमडीए ने अपने महकमे के जेर तामीर मंसूबों पर जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को ब्रीफिंग दी है, और इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी की जो है वो हदायत जो है वो जारी की गई है। जिला इंतजामिया शहरियों के मसाइल हल करने के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो पुरकार लाए, ये हदायत जो है वो जारी की गई है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया कि वास्ता की जो पाइप लाइनें हैं उनको जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो है वो तब्दील किया जाए, ताकि इस पाइप लाइनों की वजह से सड़कों पर पानी जो है वो जमा हो जाता है। और इस मौके पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर को ये हदायत भी जो है वो जारी की है कि वो यूनियन काउंसिल के फंड जो है वो इस्तेमाल करें, और वो इसकी मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी जो है वो बातचीत करेंगे। इस मौके पर उनका मज़ीद कहना था कि मैंने 2008 में अपनी वज़ारत इज्मा के दौरान फ्लाईओवरों की तामीर से पहले वास्ता के मसाइल जो है वो हल करवाए थे, और इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तज़ीन और आराइश का काम भी जो है। जी ठीक है, जोहेब बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।